बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करने के लिए कोटा में एक खास मुहिम को कई वर्षों से सुचारू किया जा रहा है। आइए जानते हैं कोटा से जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस अवसर पर कोटा में BPNI और IAP हड़ौती सोसाइटी के तत्वाधान में शहर के किशोर सागर तालाब के पास एक सामाजिक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CB दास गुप्ता ने संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार से विश्व भर में मनाए जाने वाले स्तनपान सप्ताह को आयोजित किया जाना है। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जेबा पटेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। मैं जेबा पटेल आज बहुत ही खास विषय पे उपस्थित हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर आज हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर CB दास गुप्ता। उनसे जानना चाहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के बारे में कि हमारी महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को लेके किस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू विवाह। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी माताओं को जो पहले घंटे में जन्म के बाद में जो दूध पिलाना चाहिए, वो इसके बारे में इनिशिएशन जो होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये कि हमारे देश के अंदर इसकी जो दर है सिर्फ 51% है। हमारी 51% माताएं पहले घंटे में दूध पिला सकती हैं, जबकि ये वो हमारा आंकड़ा होना चाहिए 90 से 100% के बीच में। लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं कि लोग उनको वहाँ नर्सिंग कर्मियों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको परिवार के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, और उनको ये हिचक होती है कि बच्चे को पहले घंटे के अंदर दूध किस तरह से आएगा। वो सारी बातें, बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों को सुरक्षा मिल जाती है निमोनिया, दस्त और उससे सांस के रोगों से। तो ये सारी बातों का फ़ायदा बच्चों को पहले घंटे माँ दूध पिलाती, लेकिन हमें इस बात का दुख है इस बात का कि पहले घंटे माता दूध नहीं पिलाती और अपने अंधविश्वासों पर चलती रहती है, उसको कभी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो वो सारी बातें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवार के लोगों को, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। ये तभी होगा जब तक लोगों की जानकारी में होगा। वो उनको दूध का, गाय का दूध के अलावा ऊपर का टॉप का दूध उनको बिल्कुल नहीं पिलाना होता। और ये हमारे नर्सिंग अस्पतालों के अंदर ये होता है, क्योंकि उनको दूध नहीं आता, वो ऊपर का दूध डिब्बा और वो शिफ्ट शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही नुकसानदेह बात है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो इस बार हमने विश्व स्तनपान 2021 के अंदर इस बात को लिया है कि हम किस तरह से ऊपर के दूध, डिब्बों का दूध, बोतल का दूध इत्यादि को किस तरह से मना करें, लोगों में जागरूकता लाएं कि सिर्फ माँ का और सिर्फ माँ का दूध पहले घंटे में बचा के हम लाखों नवजात शिशुओं की उनकी मृत्यु को बचा सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। लगभग 40 संस्थाओं के सहयोग से ये एक अभूतपूर्व प्रोग्राम कोटा में पिछले 30 वर्षों से चल रहा है और प्रतिवर्ष हम उसको मनाते हैं। और कोटा अपने आप में एक बहुत जोरदार उदाहरण है, जहाँ पर इतनी NGO इसमें सहयोग करती हैं। तो उसके पीछे हमारी भावना ये रहती है कि समाज के हर वर्ग तक ये संदेश, जो कि स्तनपान से संबंध में और केवल मात्र स्तनपान से संबंध में और डिब्बाबंद आहार के विरोध के संदर्भ में, बोतल के फीडिंग को विरोध के संदर्भ में, ये जो डॉक्टर CB दास गुप्ता ने बताया कि जन्म के पहले घंटे में ही दूध पिलाया जाए, 6 माह तक सिर्फ बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। तो ये सारे संदेश हम प्रचारित करें और समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। तो ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। कई माताओं को लेते हैं, कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लेते हैं, कई वर्किंग वुमेन को लेते हैं, कई डॉक्टर्स को लेते हैं, कई मीडिया को लेते हैं और प्रशासन से बात करते हैं। तो हमारा सारा इस सप्ताह के दौरान हमारा उद्देश्य रहता है कि ये संदेश अच्छी भली भांति समाज में प्रचारित हो जाए कि स्तनपान देश के स्वास्थ्य की नींव है और इस नींव पर बहुत अच्छा देश के बच्चों का स्वास्थ्य की भवन खड़ा किया जा सकता है। स्तनपान सबसे नेचुरल दूध पिलाने का तरीका है और जिम्मेदारी हर चीज़ की, मेरा मानना ये घर से प्रारंभ होती है। अगर माता को उसके परिवार का सहयोग मिले, पति का सहयोग मिले, और अच्छी बात हम आजकल ये देख रहे हैं कि पति का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आजकल कई बार हमारे पास फादर्स आते हैं, उनको कई चीज़ की जानकारी बहुत अच्छी होती है, दे नो कि भाई किस तरह से उनको हेल्प करना है, मदर को उसका कैसे ध्यान रखना है। और वर्किंग मदर्स के लिए गवर्नमेंट ने हमारे प्रयास से, डॉक्टर CB दास जी के प्रयास से और ये जो हड़ौती शाखा के प्रयास से 6 महीने की लीव का प्रावधान कर दिया है। सरकारी संस्थाओं में तो ये है, प्राइवेट संस्थाओं में भी धीरे धीरे बढ़ रही है।
क्रैश की व्यवस्थाएं की गई हैं वर्किंग प्लेस पर। साथ ही साथ वर्किंग, अभी कोविड में तो एक अच्छा फ़ायदा हुआ है कि वर्किंग फ्रॉम होम हुआ है, तो मेरा मानना यह है कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग में सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं माता पिताओं को, ये अभी कुछ गलतफहमी थी कि जो कोविड है जिन माताओं को वो अपना दूध नहीं पिला सकती हैं। अभी सभी संस्थाओं ने, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे अमेरिका की स्वास्थ्य संगठन हो, हिंदुस्तान की इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सब ने ये प्रूव हुआ है हमारी जो साइंस है उसके आधार पर कि माँ का दूध रक्षक है, क्योंकि माँ के दूध में बच्चे को कोविड से प्रोटेक्ट करने वाली एंटीबॉडीज़ भी मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस दिवस पर वो हमें सहयोग करने के लिए आ गए हैं। मैं आपका आभारी हूँ। ये कार्यक्रम आज से नहीं, कई सालों से जो हमारे स्टेट चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिवदास जी गुप्ता, क्योंकि कोई न कोई काम का कोई न कोई प्रणेता तो होता ही है, तो शुरुआत की मुहिम में डॉक्टर सर के साथ में और हमारे अभी दिवंगत गुरुदेवनी है डॉक्टर लक्ष्मीकांत दादीच, उन लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू किया और हम सबको जोड़ा। ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया में मुझे फ़ख्र है इस बात का, मैं गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स मेडिकल से रिटायर हुआ, और जब हम आंकड़ों को देखते थे और एक स्टडी की गई तो कोटा में स्तनपान प्रथम घंटे में जो होने की बात अभी डॉक्टर बागला ने और दास ने कही, वो सर्वाधिक है। लेकिन अभी इतनी भी नहीं है कि हम निश्चित होकर के बैठ जाएं, और उसे हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसीलिए इसी तरह के कार्यक्रमों की बार बार ज़रूरत है। कई सारी भ्रांतियां हैं जो इसके बारे में हैं। एक आधे मिनट की बात करूंगा। बंजारा बस्ती में हम चले गए डॉक्टर साहब और हम सब, तो वहाँ पता पड़ा कि मेरा तो शिशु पीला दूध पीते ही मर जाता है, मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। बाद में डॉक्टर साहब ने, सभी लोगों ने, अविनाश जी ने, सबने समझाया, और वो भीलों की बस्तियों में, जिस बस्ती की बात आप ग्रामीणों की अभी कर रहे थे, वहाँ वो निराकरण हुआ और आज वहाँ बच्चे स्वस्थ हैं। तो लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। एक बात और जो कही है अभी वुमेन सपोर्ट ग्रुप की, तो हमारे साथ में जो प्रमुख महिलाओं के क्लब हैं कोटा में, हमने लिस्टिंग की हुई है और एक सूची हम बना के रखते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होते हैं। किसी एक संस्था या एनजीओ का नाम लूँगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे ब्रेस्ट फीडिंग नेटवर्क ऑफ चैप्टर के तहत ही हम सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के काम करते हैं, और इस बार उम्मीद है कि जब मीडिया के साथी और जुड़ें तो हम इस कोविड की महामारी में भी अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करके आएंगे। और युवाओं की टीम में भी आपने अभी देखा ही ये बात हुई है। इस बार वेबिनार के माध्यम से हम प्रतियोगिताओं को भी आयोजन करेंगे और लोगों को सम्मानित करेंगे। तो पूछना चाहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस कैसे ऐसी महिलाओं के अंदर जागरूकता पैदा करे कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सर से जानना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। जागरूकता के लिए एक सप्ताह पर्याप्त नहीं है, किंतु एक प्रतीकात्मक रूप में इस सप्ताह को चुना गया है और 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच में कई प्रकार के इंद्रधनुषी रंगों से लबरेज विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। उन आयोजनों का मुख्य तो उद्देश्य ये रहेगा कि हम शहर में इस रूप में प्रचार प्रसार कर सकें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने गर्भधारण किया है और जो लगभग प्रेगनेंसी के करीब है, उन महिलाओं को दुग्धपान, स्तनपान के विषय में अधिकाधिक हम लोग मोटिवेट कर सकें। बच्चों को पहला दूध कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके उपरांत लगभग 1-2 साल तक, 4 साल तक बच्चे को दुग्धपान कराना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है, इस विषय को हम ज़्यादा नज़दीकी से, ज़्यादा गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। अमूमन शहरी क्षेत्र में देखा गया है कि महिलाएं सक्रिय हैं, जागरूक हैं, किंतु कुछ उनकी विवशताएं होती जिससे चलते हुए वो 6 महीने में, 8 महीने में दुग्धपान नहीं करा पाती है। इस विषय को भी हम थोड़ा गंभीरता से लेते हुए, चिंतन करते हुए महिलाओं के बीच में जाएंगे। ग्रामीण अंचलों में इस विषय को ज़्यादा प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता है। अतः हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, कई प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कई प्रकार के वेबिनार के माध्यम से और कई प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करेंगे। इसे पूछना चाहेंगे कि गाढ़ा पीला दूध माँ का एक नवजात शिशु के लिए, इन्फेंट बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या महत्व रखता है, ये हम शीला वर्मा जी से जानना चाहेंगे। जी थैंक यू जेबा जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो
माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत समान है, वो उसको सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। दूसरी चीज़ है कि माँ का दूध हमें इकोनॉमिक है, हम दूसरा दूध तो हम बाज़ार से ख़रीदते तो हमारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन माँ का दूध के लिए कोई पैसा हमें खर्च नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि हमने कई जगह देखी कि जब हमने सेशन किया है तो वहाँ पे पाया गया कि माँ का दूध को वो लोग बला का दूध भी कहते थे गांव में। वहाँ जाकर के हमने सेशंस किया, उनको अवेयर किया, तब उनको ये समझ में आया कि नहीं, माँ का दूध वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। और आज कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों को फीड करा रही हैं और हम उनको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए माँ का दूध ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ का दूध अमृत समान है सभी माँओं को, और इसके लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जो वर्किंग एरिया है, जैसे हम भाटिया एंड कंपनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज जितने भी हैं, सबको कवर करते हैं हम। वहाँ जा कर के हम सेशन लेते हैं और उन वर्किंग वुमेंस के लिए भी हम यही वहाँ पे उनके स्टाफ से भी बात करते हैं कि यहाँ पे आपके लिए बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो महिलाएँ अपने बच्चों को ला सकें और यहाँ पर रख करके टाइम टू फीड करा सकें। थैंक यू। जी, जैसे कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करिए। जो डॉक्टर सीबी दास गुप्ता जी की तरफ से 40 इयर्स एक्सपीरियंस से महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम के अंदर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्तनपान के बारे में जानना चाहें। 1 से 7 तारीख तक ज्वाइनिंग करी जाए। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद। निधि प्रजापति, आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कैसे ब्रेस्ट फीडिंग का कम्युनिकेशन रहेगा। हम निधि से ये पूछना चाहेंगे। जी आपका धन्यवाद ज़ेबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। तो जो पूरा 1 तारीख से 7 तारीख तक हमारा पूरा वीक चलेगा, इसमें अर्बन एरियाज़ में हम लोग जो महिलाएं होती हैं, जो धात्री महिलाएं होती हैं और साथ ही साथ जो अभी प्रेग्नेंट है, उनको इकट्ठा करके उनको अवेयर करेंगे कि किस तरीके से जो माँ का पहला दूध होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अमृत पीने के बाद कोई मर नहीं सकता, उसी तरीके से अगर किसी भी बच्चे ने माँ का दूध पी लिया तो उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी से लोग बच्चे को पहला दूध नहीं देते या फिर बच्चे का दूध बहुत जल्दी छुड़ा देते हैं। जैसे हम लोग जब शहरों की बात करते हैं तो शहरों में वर्किंग वीमेंस ज़्यादा होती हैं, तो वो मैक्सिमम 6 से 8 महीने के बाद बच्चे को फीड नहीं करा पाते, जो बिल्कुल गलत है। कम से कम बच्चे को 1.5 साल तक फीडिंग करानी चाहिए। साथ ही साथ जब हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल में महिलाएं जो होती हैं बच्चे को फीडिंग कराती है, लंबे समय तक कराती हैं। लेकिन क्या होता है कि रूरल एरिया में जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 1 या 2 दिन का बच्चे के जन्म से, उसकी अवेयरनेस नहीं है। उसकी अवेयरनेस देने के लिए हम लोग रूरल में प्रोग्राम करेंगे और शहरी एरिया में हम लोग अवेयरनेस करेंगे कि किस तरीके से आपको कितने समय तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए।